गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली उसे आप स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे ही करे, है ना। तो जितना पार्ट कर रहा है उतना रखना है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सबके लिए रीडिंग बनाई जा रही है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है 3 बार, आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ये करने से आप इस रीडिंग से बहुत अच्छे लेवल से कनेक्ट होते हो। ठीक है, चलो। सो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें अगर इस तरीके की रीडिंग्स आपको देखना पसंद है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लेट्स चेक आउट वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो इस समय क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज 2 ऑफ कप्स, ये 2 ऑफ कप की एनर्जी है। नेक्स्ट इज द टावर। ओके, Page of Wands, then we have 3 of Swords, Knight of Swords, 6 of Pentacles, the Sun, बॉटम एनर्जी ले लेते हैं, दैट इज द हायरोफेंट। ओके, चलिए, आई होप सो ऑल कार्ड्स आर विजिबल, राइट। ठीक है, चलिए। सो आई एम सॉरी। ओके, सो जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर प्रोमिनेंट है मैं एक बार वो आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। सब ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग रहेगी। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, दैट इज पेज ऑफ वैंड। ओके, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन फिलहाल बहुत ज्यादा बिजी, बहुत ऑक्यूपाइड अपने काम में नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे इस समय इनका पूरा फोकस अपने जॉब पर, अपने करियर पर या फिर अपने गोल्स पर नजर आ रहा है। इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी और ऑक्यूपाइड रखा हूं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्यों बिजी और ऑक्यूपाइड रखा है, अगर आप इसे यहाँ पर गौर से देखें तो इन्हें लगता है कि इन्होंने मे बी आपका ट्रस्ट को ब्रेक करा है। ठीक है, आपके साथ किसी तरीके की चीटिंग या बिट्रेयल इस पर्सन ने डेफिनेटली करा है आपके साथ, और इन्हें लगता है कि आप इन पर भरोसा नहीं करते हो, आप इन पर यकीन नहीं करते हो। और अगर आप ये आपको अप्रोच भी करते हैं ना, तो इन्हें लग रहा है कि आपको अप्रोच करने के बाद शायद आपका रिएक्शन ज्यादा पॉजिटिव नहीं होने वाला है। हो सकता है आप इन पर चिल्ला पड़े, हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर दें, हो सकता है आप अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड में इनसे बात ही ना करें। तो या फिर अगर आपसे ये बात करते भी हैं तो इन्हें लग रहा है कि आप पुरानी चीजों को रिपीट करेंगे। ठीक है, जहां पर आप इनकी गलतियां इनसे गिनवाएंगे कि इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा, इन्होंने ये करा, इन्होंने वो करा। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप जो हो आप इनसे अपनी डिमांड्स रखोगे कि भाई तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ। ठीक है, मुझे कमिटमेंट दो, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए इस कनेक्शन में। ठीक है, आप उन्हीं चीजों को रिपीट करने वाले हैं। तो ये पर्सन को लग रहा है कि अभी वो फेवरेबल टाइम नहीं है जब आपसे बात करी जा सके। इन्होंने थोड़ा स्पेस, थोड़ा ब्रेक ले रखा है, जहां पर ये वेट भी करते हुए दिख रहे हैं कि आपके अंदर थोड़ा चेंज आए और फिर ये आपको अप्रोच करे। ठीक है, पहले ये आपके अंदर थोड़ा सा चेंज देखना चाहते हैं, तब ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से ये अभी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। लेकिन अप्रोच नहीं कर रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं। इन्होंने पूरी नजर आपके ऊपर रखी हुई है, आपकी हर एक्टिविटी पर इनकी कहीं ना कहीं नजर है। ठीक है, आप कब क्या कर रहे हो, क्या पोस्ट डाल रहे हो, क्या स्टेटस डाल रहे हो, क्या डीपी डाल रहे हो, पूरी आपकी हर एक्टिविटी पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की नजर है। तो यस, ये पर्सन को लग रहा है कि यस, आपकी तरफ से कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। थोड़ा सा इन्होंने स्पेस ले रखा है एंड इनके पास अब एक ही सोल्यूशन है कि ये खुद को बिजी रखें
और जो इन्होंने रखा हुआ है, ये खुद को बिजी रखते हुए अपने करियर, अपनी जॉब या फिर अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रैंकली उनकी एनर्जीज इस तरीके की देखने को मिल रही हैं। टावर की एनर्जी को नाइट ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, सो ये एनर्जी, यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये व्यक्ति आना चाहते हैं, दौड़कर इस तरीके से आपके पास आ जाना चाहते हैं, ठीक है, और इस कनेक्शन को सही करना चाहते हैं। बट इन्हें लगता है कि अब इनके पास ना आपको देने के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। ये एक्सेप्ट करते हैं कि इन्होंने गलत करा, ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि इन्होंने गलत करा तो करा, लेकिन अब उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है इनके पास आपको देने के लिए। और आप, अगर ये आपके पास जा रहे हैं तो आप इन्हें इनकी गलतियां गिनवा रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपके पार्टनर की एनर्जी में देखने को मिल रही है, जहां पर उनके पास आपको देने के लिए कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर नहीं है। और यस, वो लेकिन एक्सेप्ट जरूर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि हाँ वो गलत रहे हैं, ठीक है, उनसे गलती हुई है, इस चीज को एक्सेप्ट जरूर कर रहे हैं आपके पार्टनर। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, जस्ट लेट मी चेक माय माइक। ओके, सो पेज ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पर एक अलग ही एनर्जी में देख पा रही हूँ, जहां पर आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपके अंदर चेंजेस आए हैं। पहले आप कहीं ना कहीं इनके प्यार में थे, तो आप इनकी सारी बातें मान लेते थे, इनकी बातों में आ जाया करते थे, तब आपको मैनिपुलेट करना, तब आपके साथ माइंड गेम्स खेलना बहुत ईजी था आपके पार्टनर का, क्योंकि आप प्यार में थे इनसे, ठीक है। लेकिन अब आप ना बदल चुके हो, अब आपके अंदर चेंज आ गया, आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये पर्सन तो सीरियस की बजाय मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुई है। ओके, आपकी एनर्जी कैसी है, जहां पर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुई है कि ये पर्सन तो मुझे मैनिपुलेट करता जा रहा है, मेरे साथ माइंड गेम्स खेलता जा रहा है, और आपके लिए ऐसा है जहां पर एक हद पार हो चुकी है आपके लिए, ठीक है, एक हद पार हो चुकी है आपके लिए। आप इन्हें शायद अब माफ करने के लिए तैयार भी नहीं हो, है ना। पहले आपके लिए इनका बिहेवियर एक्सेप्टेबल था, अगर ये आपको डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे थे, आपके साथ कुछ गलत कर रहे थे, तो यस, कहीं ना कहीं वो चीजें पहले आपके लिए एक्सेप्टेबल थी, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट कर रहे थे पास्ट में। बट दिस टाइम नो, दिस टाइम आपके अंदर एक चेंज आ गया है, आप एक पावरफुल, एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज में हो। यहाँ पर पता है क्या हुआ है, आपके पार्टनर नहीं बदले हैं, आपके पार्टनर के अंदर चेंज नहीं आया, यहाँ पर चेंज आपके माइंडसेट में है, जहां पर आपको उनकी रियलिटी देखने को मिली है जो आपके लिए हर्टफुल रही है। आपको उनकी रियलिटी देखने को मिल रही है कि यार, इस पर्सन ने तो मेरे साथ टाइम पास करा है, या ये पर्सन तो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास करता आया है। आपके अंदर एक, आपके थॉट पैटर्न में एक चेंज आया है, जहां पर आपको लग रहा है कि यार, इतने समय तक ये सिर्फ मुझे यूज करता रहा, या इतने समय तक ये सिर्फ मेरे साथ गलत करता रहा। आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, जहां आपको रियलिटी फेस करने को मिली है अपने पार्टनर की। शायद इसलिए आप अंदर से टूट गए हो, शायद इसीलिए आपको ये हार्ट ब्रेक जो है मिला है, आपका दिल टूटा है, आपका दिल दुखा है ना, क्योंकि आपके अंदर चेंज आया है। और 3 ऑफ सोर्ड्स अब क्या बता रहा है, लेट्स चेक आउट। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको किसी के लिए साइडलाइन भी कर दिया, किसी थर्ड पर्सन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए तो इस व्यक्ति ने आपको साइडलाइन करा हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन दिस टाइम आपने भी डिसाइड कर लिया पहले कि भाई, इस व्यक्ति ने मेरी सिर्फ अभी तक इमोशनल साइड देखी है ना। आपने इन्हें अभी तक क्या दिखाया, आपने सिर्फ अभी तक इन्हें अपनी इमोशनल साइड दिखाई है, अपना प्यार, अपनी केयर दिखाई है। बट दिस टाइम आप उनको अपनी प्रैक्टिकल साइड दिखाने वाले हो, ठीक है, आप इन्हें अब अपनी प्रैक्टिकल साइड दिखाने वाले हो। ऐसी एनर्जी में आप आ चुके हो, जहां पर आप उन्हें दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अवॉइड कर सकते हो, या अगर तुम मुझे जो है इग्नोर कर सकते हो, तो मैं भी तुम्हें अवॉइड कर सकती हूँ, या मैं भी तुम्हें इग्नोर कर सकती हूँ। पहले कहाँ वो दिन थे जहां पर आप उनसे 1 दिन या 2 दिन भी बात करे बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन अब आपके अंदर एक कमाल का पेशेंस आ गया है, जहां पर आप उनसे महीनों महीनों बात करे बिना रह पा रहे हो, ठीक है। तो यस, एक चेंज आया है, वो आपके अंदर आया है। अब आप उन्हें अपनी प्रैक्टिकल साइड दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर आपके अंदर एक बहुत चेंज आ गया, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब क्या है कि अगर ये व्यक्ति आता भी आपके पास, ठीक है, आपको अप्रोच भी करते हैं, जो कि ये जरूर करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये अभी तक वेट कर रहे हैं भाई कि आप जो हो, आपके अंदर थोड़ा चेंज आए, थोड़ा बदलाव आपके एटीट्यूड में दिखे। बदलाव इन द सेंस, यानी अभी ये आपको देख रहे हैं तो आप एक ईगो में हो, आपके अंदर एक एटीट्यूड आ चुका है। आप इन्हें सुनना, इनकी तरफ देखना भी आप पसंद नहीं कर रहे हो शायद आजकल, ठीक है। इन्हें फुल इग्नोर, फुल साइलेंट ट्रीटमेंट आप देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। और अगर एक मिनिमल कॉन्टैक्ट की आपकी एनर्जी है, तो आप सिर्फ काम की बात इनसे कर रहे हो। एक जो हंसी मजाक आप दोनों के रिश्ते में रहा है, वो कुछ नहीं है अब आप दोनों के बीच, ठीक है।
सो यहाँ पर क्या है, जहां पर अब आप उन्हें फुल तरीके से ईगो और एटीट्यूड दिखा रहे हो, ये अब आपका सॉफ्ट कॉर्नर देखना चाहते हैं। अब ये तड़प रहे हैं आपके अंदर उस सॉफ्ट कॉर्नर को देखने के लिए, या आपकी इमोशनल साइड को देखने के लिए। उन्हें लग रहा है कि यार ठीक है, अभी ये बहुत ईगो में आ गई है, या अभी ये बहुत ईगो में आ गया है, पहले थोड़ा सा इनको चीजें, आपको थोड़ा सा चीजें भूलने दो, तब ये आपको अप्रोच करें। ऐसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का माइंडसेट है। पहले वो आपकी सॉफ्ट साइड अब देखना चाहते हैं, ठीक है। जो पहले आपके अंदर एक सॉफ्ट साइड थी ना, वो अब आपकी वो सॉफ्ट साइड देखना चाहते हैं। लेकिन अब आपके अंदर एक बहुत गहरा बदलाव आ चुका है, जहां पर अब आप उन्हें अपनी इमोशनल साइड दिखाने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप प्यार में नहीं हो, लेकिन हाँ, आप ये जरूर सोचते हो कि भाई अब इसे सबक सिखाना है, ठीक है। आप ये थोड़ा जरूर सोचते हुए नजर आ रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जहां पर आप जो हो आपके पार्टनर आपके बिना क्या महसूस कर रहा है? आपके पार्टनर आपके बिना इस हर्मिट की एनर्जी में, यानी बहुत अकेले पड़ गए हैं वो, ठीक है। एक अजीब सा अकेलापन वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं आपके बिना, क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं हो। और ये पर्सन ऑलरेडी 6 ऑफ पेंटिकल यानी किसी तरीके की प्रॉब्लम से जरूर डील करते हुए दिख रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर से आपको दिखा रहे हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं जा रहा है इनकी लाइफ में, इनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी क्या बता रही है कि इस मोमेंट पर भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इन्हें लग रहा है कि बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं और कोई नहीं है इनके लिए, कोई नहीं है। सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सन की एनर्जी यहाँ पर है, ओके, 9 ऑफ कप्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नजर आ रहे हो कि भाई अब आने दो इस पर्सन को, ठीक है। अगर ये पर्सन आते हैं, या अगर ये पर्सन किसी भी तरीके से आपको अप्रोच करते हैं ना, सन की एनर्जी विद 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, यानी डेफिनेटली अप्रोच जरूर आएगा इस पर्सन का, लेकिन आप इन्हें एकदम से हाँ करते हुए नजर नहीं आ रहे हो। आप इनके प्रपोजल को एकदम से एक्सेप्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं आप उस माइंडसेट में हो जहां पर आप इन्हें कहीं ना कहीं अब वेट करवाना चाहते हो, आप इन्हें कहीं ना कहीं अब तड़पाना चाहते हो। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि भाई आने दो, पहले इस व्यक्ति को थोड़ा सा रोने दो, थोड़ा सा तड़पने दो मेरे लिए, फिर मैं इसके पास जाऊंगी या फिर मैं इसके पास जाऊंगा, ठीक है। पहले आप कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स देखना चाहते हो। तो अगर ये व्यक्ति आ भी रहे हैं ना, तो मैं देख रही हूँ कि आप एकदम से जो है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, ठीक है। एकदम से आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आप थोड़ा कहीं ना कहीं उन्हें तड़पाओगे, उन्हें थोड़ा सा परेशान होने दोगे, ताकि उनकी ईगो, उनकी जो अकड़ थी वो थोड़ी सी टूटे। पहले तो ये व्यक्ति झुकने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति खुद झुकेंगे भी और आपके पास आएंगे भी। ये पर्सन इवन यहाँ पर क्या है, जो आपने मैनिफेस्ट करा है ना, ये पर्सन आकर आपसे माफी मांगे, अपॉलॉजी करे आपके साथ, तो यस, ये पर्सन वो चीजें करने वाले हैं, ठीक है। ये माफी भी मांगेंगे अचानक से आकर, और आपके सामने किसी तरीके का अप्रोच या किसी तरीके का प्रपोजल भी रखेंगे। तो यस, मेजर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। दीज आर द मेजर ब्लेसिंग्स जो आपकी तरफ आ रही है ना। सो यस, आप इन्हें थोड़ा सा सबक जरूर सिखाना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये पर्सन अगर आए मेरे पास तो रियलाइज करके आए, ठीक है। अगर ये रियलाइज करे बिना आ रहे हैं आपके पार्टनर, तो आप रेडी नहीं हो इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए या इन्हें माफ करने के लिए। लेकिन आप ये जरूर एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो कि नहीं भैया, इसे रियलाइज करना होगा कि इन्होंने क्या गलत करा है मेरे साथ। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हायरोफेंट इज विद 10 ऑफ यहाँ पर 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, जहाँ झुकेंगे आपके पार्टनर। अभी तक उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर अभी तक अपनी ईगो में है, अपनी अकड़ में है, जिसकी वजह से कुछ कर नहीं पा रहे इस कनेक्शन में, ठीक है। और अभी तक ये वेट आपका कर रहे थे कि आप किसी तरीके से इन्हें अप्रोच कर ले, इनसे बात कर ले, और तब ये भाव खाएं, ठीक है। तब ये अपने ईगो, अपना एटीट्यूड आपको दिखाएं। लेकिन इन्हें अब समझ में आ चुका है कि नहीं भैया, आप इनके सामने अब झुकने वाले नहीं हो। देखो, इस कनेक्शन को अब बचाने के लिए किसी ना किसी एक को तो बेंड होना पड़ेगा, किसी ना किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करना पड़ेगा इस कनेक्शन में, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज 10 ऑफ वैंड्स, जहां पर आपके पार्टनर अब झुकते हुए आपके सामने नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ में आएगा कि अब उन्हें ही बेंड करना होगा इस कनेक्शन में, कॉम्प्रोमाइज करके आपकी तरफ आगे बढ़कर इस कनेक्शन को सही करना होगा। हायरोफेंट क्या बता रहा है? हायरोफेंट बता रहा है कि यस, ये पर्सन, आप दोनों के बीच में मे बी फैमिली इश्यूज चलते आए हैं, ठीक है। जहां पर आप दोनों की फैमिली शायद एग्री नहीं कर रही थी इस कनेक्शन के लिए, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से फैमिली इश्यूज रहे हो, जहां पर उनकी फैमिली को इस रिलेशनशिप से बहुत दिक्कतें थी। उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार थी, और आपके पार्टनर के लिए उनकी फैमिली हमेशा प्रायोरिटी रही है।
है ना। तो यहाँ पर क्या एनर्जी है, जहाँ पर उनके लिए उनकी फैमिली प्रायोरिटी में रही है, उन्हें अपनी फैमिली को मतलब वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते आपके अगेंस्ट, अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते आपके लिए, है ना। तो वो एनर्जी है आपके लिए, क्या मतलब किसी के लिए भी। सो हायरोफेंट की एनर्जी क्या बता रही है कि यहाँ पर स्ट्रांगली किसी तरीके के फाइनेंशियल इश्यूज, सॉरी फैमिली इश्यूज भी रहे हो। आई एम रियली सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग, इट्स फैमिली इश्यूज, ठीक है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं एंड और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। सो वी हैव 7 of Cups, see, Knight of Pentacles, 5 of Cups, the Judgment, 3 of Wands, Devil, Queen of Swords, and this is 10 of Cups. ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज माइंडसेट में। यहाँ पर आप गौर से इन्हें देखो, इस कार्ड को आप गौर से देखिए, आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में है, ये कोई भी डिसीजन इस रिश्ते को लेकर अभी ले नहीं पा रहे हैं। ये इन्होंने ये उस एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर इन्होंने ना अपने आप को, मैंने कहा ना कि बिजी रखा हुआ है, अपने काम में कहीं ना कहीं इन्होंने झोंक दिया है। क्यों झोंक दिया है? क्योंकि इन्हें ना आपकी बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हैं ये पर्सन आपको, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को जो है भटकाने के लिए, कि ताकि वो आपको याद ना करें, मिस ना करें, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को काम में झोंक दिया है, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड से तो आप नहीं जा सकते इनके, ठीक है। आपके पार्टनर में भी इस चीज को भी समझ चुके हैं कि आपके साथ जरूर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जरूर आप इनके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। ये चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि आप उनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, या आपके साथ कुछ तो ऐसा कनेक्शन है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत कोशिश करी है, मे बी आपके पार्टनर ने, ठीक है। आपको शायद ये चीज नहीं पता होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहाँ पर इन्होंने बहुत कोशिश करी है आपको भूलने की। इन्होंने मे बी बहुत लोगों से चिट चैट करी हो, बातें करी हैं, ऑनलाइन बातें करी हैं, एप्स पर बातें करी हैं, जैसे ऑनलाइन डेटिंग एप्स होती हैं, या फेसबुक इंस्टा पर किसी से चैट करना। तो बहुत बहुत कुछ करा आपके पार्टनर ने, ताकि वो अपने आप को भटका सकें, अपने आप को आगे एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में कर सकें। लेकिन ये पर्सन नहीं कर पाएगी, ठीक है। आप देख रहे हो इनकी हालत फिर भी ऐसी की ऐसी है। इन्हें हर किसी में आप ही नजर आते हो, मतलब इनके साथ ऐसा है कि हर किसी में इन्हें आप ही नजर आते हो। जो भी इनकी लाइफ में आता है ना, इन्हें लगता है कि यार आप, ये पर्सन तो आपकी तरह उनकी केयर ही नहीं कर रहा है, या आपकी तरह उनसे प्यार ही नहीं करता है, या आपकी तरह उन्हें संभाल भी नहीं सकता है। तो ये हर पर्सन को एक तो आपके साथ कंपेयर करते हैं, और दूसरा हर उस व्यक्ति में जिससे ये बात करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं इन्हें आप ही नजर आते हो, या आपके लिए स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड होते हुए यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं? अब ये भी यहाँ पर देखो, जजमेंट आंसर अपने आप आया है यहाँ पर। जजमेंट यानी यहाँ पर फाइनल जजमेंट हो रहा है, यूनिवर्स जजमेंट कर रहे हैं इस कनेक्शन का, यूनिवर्स इस रिश्ते का फाइनल आउटकम निकालते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप गौर से देखोगे ना, तो यूनिवर्स यहाँ पर फाइनल जजमेंट कर रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें रियलाइज करवा रहे हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये किसी और से बात कर रहे हैं ना, तो वो भी गलत है, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो अपने ऊपर ना अब आपका ही हक समझते हैं, ठीक है, और आपके ऊपर अपना हक समझते हैं। मे बी आप दोनों या तो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहे हो, या फिर ये मन ही मन में आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं। सो यस, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर ये पर्सन आप अपने ऊपर भी अब आपका ही हक समझते हैं। किसी और से फ्लर्ट करना, किसी और से बातें करना अब इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, और इन्हें लग रहा है कि अगर ये ऐसा करते भी हैं तो इन्हें लग रहा है कि ये गलत है, इन्हें ये नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ऐसा नहीं है। और अगर कोई थर्ड पार्टी पास्ट में इनकी लाइफ में रही भी थी ना, तो मैं देख रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ से एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, खुद ब खुद खत्म हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको खुद ही छोड़कर जा रही है। थर्ड पार्टी ने भी कहीं ना कहीं नोटिस कर लिया कि आपके पार्टनर जो है ना, वो आपसे ही प्यार करते हैं, और थर्ड पार्टी ने भी कोशिश कर लिया उनके दिल से, उनके दिमाग से आपको निकालने की, लेकिन वो थर्ड पार्टी भी ये नहीं कर पाई। थर्ड पार्टी ने देखा है ये चीज, अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में रही है, या फिर इनकी अगर फैमिली भी रही है ना इनकी लाइफ में, तो वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों को देख रही है कि वो कितना मिस करते हैं आपको, या कितना परेशान या कितनी तकलीफ में आ जाते हैं आपको लेकर।
तो ये चीज तो जरूर नोट करिए थर्ड पार्टी ने, तभी इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रही है। डेविल की एनर्जी है, यस ये व्यक्ति आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच के रोमांस को ये पर्सन पॉसिबल है कि मिस कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी है एंड फिजिकल इंटीमेसी अगर आप दोनों के बीच में रही है तो ये उसे मिस कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि जिस तरीके से आप इन्हें खुश रख सकते हो वैसे कोई और नहीं रख सकता। सो डेविल की एनर्जी उस चीज को भी डिफाइन करती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फिजिकल कनेक्शन भी, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, क्वीन ऑफ सोड्स विद द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन नोइंगली या अननोइंगली तरीके से आपको मैनिफेस्ट जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनकी आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, आपके लिए प्रेयर्स करते हुए यहाँ पर ये व्यक्ति नजर आ रहे हैं। ये आपको किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहते, इन्हें लगता है कि आपको खोना इनका सबसे बड़ा लॉस है, और अगर आप इनकी जिंदगी से चले गए ना तो आप जैसा पर्सन ये दोबारा कभी नहीं पा सकेंगे, ठीक है। आप बहुत स्पेशल हो, कहीं हद तक ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं, आपकी वोट समझ चुके हैं, और इनकी नजर में आपको लेकर प्यार, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। जब से स्पेशली आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा है ना, तब से तो आपके लिए इनके अंदर रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। और वो पहले आपको जितना लाइटली लिया करते थे ना कि आपको कुछ भी कह दें आपको बुरा नहीं लगता, आप एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि नहीं, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और स्पेशली जब आप उन्हें अपना प्रैक्टिकल नेचर दिखा रहे हो तब तो और ज्यादा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि नहीं, आपको जैसे मर्जी ट्रीट नहीं करा जा सकता। वो समझ पा रहे हैं कि आपके लिए हर तरीके का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको ट्रीट करने के लिए आपको प्यार से आपके साथ बिहेव करना होगा, आपके साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करना होगा। ये चीज आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मे बी ये शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में नेसेसरी रहा है, ठीक है, ये नेसेसरी रहा है इस कनेक्शन में, तभी तो आपके पार्टनर को आपकी वर्थ अच्छे से समझ में आ सकी है ना। चलिए लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, और क्या है इस कनेक्शन में। ओके, सो दिस इज 3 ऑफ कप्स, क्या है आउटकम इस कनेक्शन का। सो दिस इज जेरॉइड, द मून, टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ सोड्स, 8 ऑफ सोड्स, 6 ऑफ सोड्स। पहले तो मैं इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ जहां पर ये ना बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, जो भी गलत ये आपके साथ करके गए हैं ना, ये उस चीज के लिए बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर कैसी एनर्जी, जब बहुत ज्यादा पछता रहे हैं अपनी इस गलतियों के लिए, ठीक है, जो उन्होंने तकलीफ आपको दी है, और वो एहसास भी कर पा रहे हैं कि उससे आपको कितनी परेशानी हुई होगी, या आप कितना रोए होगे, आपको कितना दुख पहुंचा होगा, ये उस चीज को भी महसूस कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप कितना दुखी हुए होगे, ये समझ पा रहे हैं, उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, एक और मौका भी ये पर्सन मांगना चाहते हैं। इनके अंदर गिल्ट है उन चीजों का, और इन्हें पता है कि वो गिल्ट तभी हटेगा या तभी खत्म होगा जब आप इन्हें माफ करेंगे, ठीक है। तो यस, ये आपको जीतने की हर कोशिश करेंगे, आपके पास आने की हर एक कोशिश करते हुए यहाँ पर दिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ ना, तो आप लाइक 6 ऑफ सोड्स, आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आप मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। शायद आप अब इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आपके लिए अब मूव ऑन करना भी इजी हो गया है, क्योंकि आप भी अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप भी समझ चुके हो कि आप कब तक स्टक रहोगे इस कनेक्शन में। शायद इस कनेक्शन की वजह से आपने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है, अब आप और सैक्रिफाइसेस नहीं करना चाहते हो उस कनेक्शन में। सो आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी दिख रही है जहां आप मूव ऑन कर रहे हो, ये तो आपको अप्रोच कर रहे हैं लेकिन आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपके अंदर एक डर है, आपके अंदर ये डर है कि कहीं आप फिर से इनके साथ कनेक्शन में गए और फिर से इन्होंने आपको दुख दिया, दिल तोड़ा आपका, या बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट करी, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर से उस एंग्जाइटी, उस डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते हो। तो आपकी एनर्जीज बेसिकली ऐसी हैं जहाँ आप मूव ऑन करके अपने करियर, अपने जो है बिजनेस पर या अपनी जॉब पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यस, ये लोगों से आपकी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या
क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। मे बी आपको स्टॉक तो बहुत करते हैं लेकिन ये जान नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। उन्हें ये भी डाउट हो रहा है कि जरूर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या तो आप किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और की क्लोज जा चुकी हो, मे बी आप उन्हें जेलस कर रहे हो। और अगर आप उन्हें जेलस कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप उन्हें जेलस कर रहे हो, जिसकी वजह से इनको बहुत स्ट्रांग इनसिक्योरिटी आपकी तरफ हो रही है। आपने जैसे उन्हें दिखा दिया कि भाई अगर तुम नहीं हो तो मेरे पीछे और भी बहुत लोग हैं, ठीक है। आपने शायद उन्हें ये चीज दिखा दी है, जता दी है आपने इवन ये चीज उनको। और आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, आप इनके लिए स्टक नहीं दिख रहे हो किसी भी लेवल पर। आपने अपनी लाइफ में बैलेंस अटेन कर लिया है, जहां पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा कर रहे हो, अपने करियर पर भी पूरा ध्यान दे रहे हो और खुद पर भी ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप एक बैलेंस लेकर आए हो अपनी लाइफ में। ये जो चेंज आपके अंदर है ना, इस चेंज की वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो अब सब कुछ करेंगे इस कनेक्शन में, आपको वापस अपनी तरफ लाने के लिए, अपनी तरफ वापस खींचने के लिए पर्सन अब सब कुछ करेंगे, एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल थिंग, ठीक है। जो भी चीज पॉसिबल है ना वो सब करेंगे, बट ये आपको खुद से दूर जाने नहीं देंगे, ठीक है। ये आपको पूरा विश्वास दिलाएंगे आने वाले समय में कि यस, ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। ये पूरा विश्वास आपको दिलाएंगे, आपका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, यस, ठीक है। और आप जो एफर्ट्स इनकी तरफ से देखना चाहते हो ना, वो आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं, ओके। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आपका कंपैरिजन तो किसी के साथ नहीं है, बहुत स्पेशल, आई एम सॉरी, बहुत स्पेशल कनेक्शन है आपका। सो आपका कनेक्शन तो किसी के भी, आपका कंपैरिजन तो किसी के भी साथ नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की आपके बिना, बट नो, ये पर्सन एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके बिना। इनके लिए आपके बिना मतलब लाइफ बिल्कुल अधूरी हो गई है, अकेलापन आ गया इनकी लाइफ में। आप ऐसा क्यों कर रहे हो वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर समझ रहे हैं तो उन्हें परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है उन चीजों से। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में ना थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। शायद उन्होंने मे बी, या तो आपके पार्टनर बहुत इंट्रोवर्ट हैं, वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। उन्हें नहीं आता अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, तभी ये पर्सन इतना ज्यादा हेजिटेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। इन्हें लग रहा है पता नहीं आप उनकी फीलिंग्स को समझेंगे या नहीं समझेंगे, तो यस, एक हेजिटेशन जरूर है। जब वो आपको देखते हैं ना, उनकी आंखें कहीं ना कहीं आप पर टिक जाती हैं, वो अपनी नजरें आपसे हटा नहीं पाते हैं। मे बी आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, और आपको जैसे जी भर के आपको देख लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ उनकी एनर्जीज में है। ये आज तक रोए तो नहीं, बट यस, इन्हें कहीं ना कहीं आपके लिए रोना भी आता है। जबकि आपको याद करते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आंखें भर आती हैं इनकी। या कोई इनसे आपकी बात करता है, कोई इनसे आपके बारे में पूछता है, तो फिर ऐसा होता होगा इनके साथ। क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप रेडी हो इनको एक्सेप्ट करने के लिए? ये पूछना चाहते हैं आपसे, क्या ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये भी आपसे पूछना चाहते हैं आपके पार्टनर। सो यस, ये कुछ उनकी एनर्जीज हैं गाइस। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। काफी इंट्यूटिव और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी। इस एनर्जी को क्लेम करें, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें कमेंट्स में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय एंड डू टेक केयर।